पूर्णिया से है, जहां किशनगंज के बीपीआरओ चिरंजीव शर्मा और उनके भाई कुंदन शर्मा सहित 4 लोगों की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। चिरंजीव शर्मा और कुंदन शर्मा पर आरोप है कि 10 की संख्या में आए लोग स्कॉर्पियो से हांसदा रोड पहुंचे और अरुण यादव का अपहरण कर ले जा रहे थे, लेकिन शोर सुनकर ग्रामीण दौड़े और 4 लोगों को पकड़कर जमकर उसकी पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही सदर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद सभी को छुड़ाकर अपने साथ थाने ले गई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच जमीन के रास्ते को लेकर कुछ विवाद था, जिसे लेकर मारपीट की घटना हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्षेत्र में ही किशनगंज के बीपीआरओ हैं चिरंजीव शर्मा, उनके भाई की लोगों ने पिटाई किया और उन पर आरोप है कि वो दूसरे को किडनैप करने के लिए आया हुआ था वहाँ। इसमें दोनों में केस दर्ज हो चुका है, अनुसंधान होती है फिर कार्रवाई होगी। बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल मामले में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के निर्माणाधीन पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी। मामला हसनपुर थाना के भटवन पंचायत के खोरी गांव का है, जहां एक दिन पहले मूर्ति विसर्जन में विवाद हुआ था, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने निर्माणाधीन पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी। साथ ही दर्जनों राउंड फायरिंग की। बुधवार को खोरी गांव में मां सरस्वती की मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा था। इस दौरान बाइक सवार युवक ने विसर्जन में शामिल लड़कियों पर गंदी टिप्पणी कर दी, जिसके बाद दो पक्ष में जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्ष के आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए थे। इसे लेकर खोरी गांव स्थित रतन महतो के निर्माणाधीन मुर्गा फार्म में उपद्रवियों ने आग लगा दी और कई राउंड फायरिंग की है। पुलिस ने मौके से 10 खोखा बरामद किया है। मारपीट किया है, सब लड़का बेलौन का लड़का है सब, और घर में आग लगाया। 10 गो 20 गो गोली का भी खोखा भी मिला है इधर। और सभी लड़का कम से कम 100 की संख्या में होगा। दूसरी जगह का भी और लड़का था, अशोक यादव है उर्फ फोटो यादव, और ये वो रितेश कुमार यादव है, रजनीश कुमार है, पप्पू यादव है। खोरी से दो पक्षों के बीच मारपीट होने एवं गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल सूचना का सत्यापन हसनपुर थाना के द्वारा दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर किया गया। सत्यापन के क्रम में ज्ञात हुआ कि दो पक्षों के बीच मारपीट, जिनमें एक पक्ष में तारिणी यादव तथा दूसरे पक्ष में खोरी निवासी अजय महतो हैं। दोनों पक्षों में मारपीट एवं गोली चलने की बात प्रकाश में आई है। मारपीट के क्रम में दोनों पक्षों के लोग जख्मी हुए हैं। पूर्णिया में भूमाफियाओं की दबंगई और आतंक चरम पर है। भूमाफियाओं के आतंक का एक मामला सामने आया, जहां राइफल के बल पर और बाउंसरों की मदद से भूमाफिया लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। यहां तक कि दूसरे की बाउंड्री तोड़कर जमीन कब्जा कर अपनी बाउंड्री वहां बनवा दे रहे हैं। कहने पर उल्टे गोली मारने तक की धमकी दी जा रही है। पूर्णिया के सदर थाना के बसगमा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी चली। आप देख सकते हैं किस तरह दोनों पक्ष एक दूसरे पर प्रहार भी कर रहे हैं। जमीन मालिक ने बताया कि भूमाफिया अवनीश साहब बिना नंबर की जिप्सी में बड़े बड़े राइफल और हथियार लिए पहुंचे, जबरन दूसरे की जमीन पर बाउंड्री वॉल देकर कब्जा कर रहे हैं। वहीं बाउंसर हाथों में हथियार लिए खुलेआम लहरा रहे हैं। लोगों के कहने पर उन्हें भाग जाने और गोली मारने तक की धमकी दी जा रही है। वहीं दूसरे पक्ष का दावा है कि ये जमीन उनकी है। हर जगह यही काम करता है, हम लोग को भय दिखाता है इस राइफल का। देखिए अभी भी 8 कट्ठा मेरा जमीन था, बाउंड्री तोड़ दिया राइफल का भय दिखा के। हम लोग डर से नहीं आते हैं यहाँ पे। नवनीत शाह, रमेश उराव। किस चीज का डर लग रहा है यहाँ पे आने से? राइफल बंदूक बहुत सामान रहता है यहाँ पे। हथियार का जखीरा है यहाँ। हथियार का। अरे भैया चुपिए ना, आप लोग कितना आदमी मिलकर जमीन लिए हैं? हम लोग 32 के वालाधारी हैं। 32 के वालाधारी जी। सबका जमीन को घेर लिया गया। सबका जमीन घेर लिया, पूरा ब्लॉक कर दिया है। अब 17 तारीख को यहाँ आए, जब अपना जमीन देखने के लिए आए, तो यहाँ पर ये लोग करीब जो है 30-40 आदमी से ये लोग यहाँ पे थे, और करीब जो है 7-8 राइफलधारी ये लोग थे। हाँ, अरे भैया चुप रहिए ना, राइफलधारी थे, और उन लोगों ने हम लोगों के साथ मारपीट किया। पूर्णिया में जमीन माफियाओं का बोलबाला हो गया, जिसका मन उसका जमीन कब्जा कर लो। पहले एक एसपी साहब यहाँ पर जमीन कब्जा के सरदार बने हुए थे, जिसमें विजिलेंस जांच हुई थी, उसमें वो फंसे थे। लाइन बाजार में एक बंगाली दादा की जमीन कब्जा कर लिया ब्रोकर, लेकिन अभी तक वो लाइन बाजार की जमीन छूटी नहीं। कैमूर में 24 घंटे से ज्यादा समय से NH-19 पर जाम लगा हुआ है और बताया जा रहा है कि इस जाम की वजह से लोग काफी ज्यादा फंसे हुए हैं और लोगों के अंदर भी अब
अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। दरअसल जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये जाम काफ़ी ज़्यादा लंबा बताया जा रहा है। NHAI फ्लाईओवर बना रही है और सर्वे रोड से वाहन गुजर रहे हैं, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैमूर की। 24 घंटे में NH19 पर ये जाम लगा हुआ है। NHAI इस पर फ्लाईओवर बना रही है और ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह की स्थिति मौके पर बनी होगी। जो लोग हैं वो घंटों इस जाम में फंसे हुए हैं। दिल्ली कोलकाता हाईवे बाधित हो गया है और 24 घंटे से NH19 पर जाम है। 9 बजे रात से 9 बजे रात से फंसे हैं आप लोग जाम में। कहाँ से आ रहे हैं आप? आ रहे हैं हम हरिद्वार से। कहाँ जाना था? जाना है रांची। जाम में काफी आप लोग को परेशानी होती होगी। परेशानी यार, खैला बिना आदमी मरत। क्या शुभ नाम है आपका? राजेश यादव। कहाँ घर है? बक्सर। क्या ट्रक चालक हैं? टेलर चालक, ट्रक चालक। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देखिए किस तरीके से कैमूर में ये समस्या बनी हुई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इस हाईवे पर घंटों फंसे हुए हैं। तो कैमूर जिले से होकर गुजरने वाली दिल्ली कोलकाता हाईवे पिछले 24 घंटे से बाधित है, लेकिन इसकी सुध लेने के लिए ना तो कोई NHAI के अधिकारी दिखे और ना ही कोई जिला प्रशासन के अधिकारी। इस जाम के बीच से जो तस्वीर निकलकर सामने आई उसमें देखा जा सकता है कि इंटर की परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी हाथ में एडमिट कार्ड लिए हुए सड़क पर ही तेजी से चलते जा रहे हैं। कई परीक्षार्थियों ने कहा कि 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय कर पैदल ही परीक्षा केंद्र तक पहुंचे हैं। दिक्कत है, इससे और दिक्कत है कि जहाँ थोड़ा 1-2 मिनट टाइम में लेट हो सकता है ना, तो एंट्री नहीं मिलेगा वहाँ पर परीक्षा हॉल में। हाँ, नहीं मिलेगा, निकाल दिया जाएगा बाहर। और चूंकि बच्चे बहुत सारे दौड़ रहे थे एडमिट कार्ड लेकर के, तो बहुत लोग फंसे भी हैं उधर जाम में। जाम है कि पूछिए मत। एग्जाम देने के लिए जाना है, बहुआ जाना है। किस चीज़ का एग्जाम चल रहा है अभी? किस चीज़ का एग्जाम चल रहा है? हिंदी का। अच्छा, कई बच्चे दौड़ रहे थे हाथ में एडमिट कार्ड लिए हुए, क्या स्थिति है जाम का? जाम बहुत भीड़ लगा है, तो परीक्षा छूट भी सकता है ऐसे में तो। और इसी बीच आपको दरभंगा से बड़ी खबर बताते हैं, जहां गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर निशाना। सीएम पर दिए बयान को लेकर गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव की अमर्यादित भाषण है, ये उनका कहना है। नीतीश के कारण ही आरजेडी को ताकत मिली। लालू तेजस्वी को नीतीश का लॉकेट पहनना चाहिए। नीतीश कुमार के कारण उन्हें दोबारा जीवन मिला है, ये कहना है। तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं, ये मर्यादाहीन बयान है। अगर उनके पिताजी को कहे कोई इसी तरह की बात तो उनको कैसा लगेगा, मुझे कुछ वो बता दें। ये नीतीश कुमार के ऊपर ये टिप्पणी करना, अरे नीतीश कुमार का तो लॉकेट बाप बेटा दोनों पहन लो, नहीं तो 2015 में 22 था। नीतीश कुमार के कारण, नीतीश कुमार से अगर कुछ भूल हुई तो आपको पुनर्जीवन दिया है। जिंदगी भर नीतीश कुमार का लॉकेट पहन के घूमो। स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी के बेटे भूदेव चौधरी का कांग्रेसियों द्वारा सम्मान नहीं किया जाना और जगलाल चौधरी के कार्यक्रम में मुख्य मंच तक उनके बेटे को नहीं लाना जब मीडिया के लिए खबर बन गई, तब कांग्रेस अपनी गलती को सुधारने में जान से जुट गई। भूदेव चौधरी को कांग्रेसियों ने पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में लाया और उनके अलावा उनकी पत्नी समेत दूसरे परिजनों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बिहार कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश ने कहा कि आयोजन समिति में कांग्रेसी नहीं थे, इसलिए इसमें कांग्रेसी नेताओं की कोई गलती नहीं है। जैसा कि मीडिया लोगों ने बात को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है कि मुझे अपमानित किया गया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। मुझे इस महापर्व में अपमानित किया गया है, क्योंकि जो संयोजक थे ये उनका काम था। असल में कांग्रेस की इसमें कोई गलती नहीं, गलती तो किसी की भी नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस है, जिसकी वजह से ऐसा समय आ गया था। तो
मैं नहीं मानता और नहीं सोचता हूँ कि किसी से गलती हुई है। प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र में आयोजित श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ के दूसरे दिन एरिस्टो फार्मा के एमडी भोला सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी का आशीर्वाद लिया। भोला सिंह युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार सिंह के सेवा कार्य में भी हिस्सा लिए। भोला सिंह ने हजारों लोगों के बीच कंबल और च्यवनप्राश का वितरण किया। भोला सिंह ने रोहित सिंह के सेवा कार्य की जमकर सराहना की। साथ ही ये भी कहा कि रोहित कुमार सिंह बिहार के लोगों के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां कांटी थाना में हिरासत में लिए गए एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में 2 अलग अलग शिकायत दर्ज कराई है। मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच रिटायर्ड न्यायाधीश से कराने की मांग की गई। हालांकि इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर एसएसपी ने कांटी थानेदार समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचने के बाद ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए गले की फांस बन गया है। आपको बता दें कि युवक की संदिग्ध मौत को पुलिस आत्महत्या बता रही है, जबकि परिवार के लोग हत्या का आरोप लगा रहे हैं। उसमें कौन कौन पदाधिकारी संलिप्त हैं, उसको मारा गया या उसको पीटा गया, क्या उसके साथ किया गया, यह एडमिनिस्ट्रेटिव जांच से यह संभव नहीं हो सकता है। इसके लिए हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन से हमने यह डिमांड किया है कि रिटायर्ड जज के निगरानी में इस पूरे मामले की जांच हो और साथ ही साथ जो इसमें संबंधित पदाधिकारी या कर्मी जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। बड़ी खबर बगहा से है, जहां बीजेपी नेता दिनेश अग्रवाल के घर सीबीआई ने छापा मारा है। स्वाभिमान ट्रस्ट और काली रोड स्थान पर सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई टीम सर्च वारंट के साथ आई थी और कार्यालय के साथ ही घर की गहन जांच की गई। कार्यालय और घर की पूरी तलाशी ली गई। परिवार के सभी सदस्यों को एक स्थान पर रहने और मोबाइल फोन एकत्र करने के निर्देश दिए गए। तलाशी के दौरान 3 कमरे, 2 दुकानें, पूजा घर, डाइनिंग हॉल, रसोई और स्टोर रूम की जांच की गई। सीबीआई की जांच के बाद कोई आपत्तिजनक दस्तावेज, अवैध संपत्ति, काला धन या गैर कानूनी कागजात बरामद नहीं हुआ। दिनेश अग्रवाल के भाई उमेश अग्रवाल ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। उनके भाई ने बताया कि उनका पूरा परिवार ट्रैक्टर पार्ट्स के कारोबार से जुड़ा है। स्वाभिमान ट्रस्ट के जरिए समाज सेवा करता है। जो काम कर रहा है। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताएं, 50,000 रुपए घूस लेते 2 दारोगा गिरफ्तार किए गए हैं। रंजीत समेत 2 दारोगा घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। रात 8 बजे जेपी भवन पुनाई चक में घूस ले रहे थे। रुपसपुर थाने में पोस्टेड थे ये दोनों घूसखोर दारोगा। गिरफ्तार दोनों दारोगा से अब पूछताछ हो रही है। पटना निगरानी की टीम ने रंगे हाथ दोनों को पकड़ा है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां देखिए घूसखोर दारोगा की गिरफ्तारी हुई है। 2 दारोगा घूस ले रहे थे, जिसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि रात के करीब 8 बज रहे थे जब जेपी भवन पुनाई चक में ये दोनों मौजूद थे और घूस ले रहे थे।